पाकिस्तान आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल और गैर मामूली सफारतकारी ईरान अमेरिका को एक बार फिर आमने सामने बिठा दिया। बंगरस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात लेक-लोसर समिट में पाकिस्तान और कतर सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिद्द आसिम मुनीर शरीक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी हिस्सा। अमेरिका की जानिब से नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ़द स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासिर अरग़ची की क़यादत में मुज़ाकरात का हिस्सा। बातचीत में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान भी शरीक। बातचीत के मौज़ूआत में लिबनान, आबनाए हुर्मुज़, ईरान के जोहरी ज़ख़ायर का मामला शामिल। चार्टर्स में मुज़ाकरात की साख पर भी तबादला ख्याल। अल जज़ीरा के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले दौर में तेल पर आर्ज़ी इस्तिस्ना के मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। उन्होंने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब थे। ट्रंप के मुतहरिक और जरूरतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। अमेरिकी सदर ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरान की क़यादत भी खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बर्गनस्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस हॉल में खिताब के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए अहम मौका करार दिया। कहा, सदर ट्रंप की मुतब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सिद्द आसिम मुनीर का भी डील के लिए अहम किरदार है। उम्मीद है जब वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में शानदार दस्तावेज़ात होंगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू में कहा कि मशरक़ वस्ती में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। गुज़िश्ता चंद घंटों में काफ़ी पेशरफ्त हुई। कतर, पाकिस्तान और हम सब मिलकर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख़्वाहां हैं। सदर ट्रंप ने हमें मसले का सफारती हल तलाश करने का इख्तियार दिया है। लेबनान में जो पेशरफ्त हुई उस पर हमें इत्मीनान का एहसास है। ये तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ है। इस फोरम पर मुज़ाकरात में इख्तिलाफ़ात के तमाम नुकात हल नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे लिए तारीख में एक साथ बैठने का मौका है। इस वक्त तमाम तवज्जो ईरान के साथ माहदे पर होनी चाहिए। हिजबुल्लाह के मामले पर इसराइल से मायूस हूँ। इसराइल अमारतें गिराए बगैर कोई काम नहीं कर सकता। उन्हें अमारतें तबाह करने के सिवा कुछ नहीं आता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फॉक्स न्यूज़ को गुफ्तगू। कहा, हिजबुल्लाह का मामला शाम को सौंपने के करीब हूँ। हमास इस वक्त गज़ा पे ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं कर रही। एटम बम न बनाने का लिख कर दे चुके हैं। अमेरिका को ईरान का अफसुदा यूरेनियम का हक तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ट्रंप ने तस्लीम किया कि ईरान के हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बादशाहत पसंद ग्रोह नहीं चाहते कि मुल्क पर पुरसकून माहौल में आगे बढ़े। मखसूस ग्रोह अवाम की जिंदगियां बेहतर होता नहीं देखना चाहते। सुप्रीम लीडर ने हुकूमत को मौजूदा रास्ते पर चलने की इजाज़त दी। सबको इसमें रुकावटें डालने की बजाय हमारी मदद करनी चाहिए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमत को ख़राज तहसीन पेश। आन-फोर ममालिक के वज़राए ख़ारजा के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। नायब सदर वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। उधर काहिरा में आन-फोर वज़ारती इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मुफ़ावती यादाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा का तरजीही शोबों में ताबन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और इलाक़ाई ताबन के आज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने चौथी मरतबा बराह रास्त अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वफाकी काबीना में तब्दीलियों से मुतल्लिक़ खबरें महज क़यास सराहियाँ हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से खित्ते में अमन की उम्मीद पैदा हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सिद्द आसिम मुनीर की कोशिशों से अमन की राह हमवार हुई। ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हुई तो तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ मिल सकता है। बसों से उतारकर मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली से खिताब में कहा कि डायलॉग इस शर्त पर नहीं हो सकती कि रियासत पाकिस्तान को तोड़ना है। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का CTD और ATF की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली से आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का 1089 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टारमर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। एंडी बरहम के नए लेबर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म बनने की तवक्को। मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज इंतकाल इक़्तिदार का मंसूबा पेश करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के आज मुस्ताफ़ी होने का दावा।